नमस्कार विद्यार्थियों। अब देखिए हम प्रारंभ करेंगे विंध्याटवी का वर्णन पढ़ चुके हैं और ये जो सवर चरित्र वर्णन है, यानी जो सवर सेनापति था, सवरों का भीलों का जो सेनापति था, उस सेनापति का वर्णन चल रहा है इसमें। और जो सवर सेनापति है उसका चरित्र वर्णन है ये, और ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है ये सवर चरित्र वर्णन। देखिए क्या कहते हैं, आसिच में जो बाणभट्ट हैं वो किसके माध्यम से कह रहे हैं, जो सुक है उस सुक अर्थात उस तोते के माध्यम से क्या कह रहे हैं, तोता वर्णन कर रहा है सवर सेनापति का। और सवर सेनापति का वर्णन क्या कर रहा है, क्या कहता है, आसिच में मनसी, आसिच में मनसी अर्थात मेरे मन में यह विचार हुआ, मेरे मन में यह विचार था, यह विचार हुआ। क्या हुआ, देखिए विचार, मोह प्रायम ऐसाम जीवितम, कि मोह प्रायम यानी जिसमें मोह है ऐसा, ऐसाम जीवितम इसका जीवन है, कि मोह प्रायम ऐसाम जीवनम, कि इसका जो जीवन है वो मोह से युक्त है। मोह का तात्पर्य होता है अज्ञान। क्या आया उसके सुख के, जो सुख था वैशंपायन नाम का, उसके दिमाग में ये चीज़ आई कि मोह प्रायम ऐसाम जीवितम, कि इसका जो जीवन है वह मोह से युक्त है, अज्ञान से युक्त है। और साधुजन विगर्हितम च, और साधुजन विगर्हितं च, और साधुजनों के द्वारा उसकी घृणा की जाती है, अर्थात इसका जो जीवन है वह साधुजनों के द्वारा निंदनीय है। तो ये कहा कि आसिच में मनसी अहो, कि मेरे मन में यह विचार आया, क्या आया, अहो अरे, मोह प्रायम ऐसाम जीवितम, इसका जो जीवन है वह मोह से युक्त है। और साधुजन विरहितंच, और साधुजनों के द्वारा जिसकी घृणा की जाती है, निंदा की जाती है, ऐसा इसका चरित्र है, इसका चरित्र है। किसका, जो भीलों का सेनापति था उसका वर्णन चल रहा है विद्यार्थियों। अब देखिए फिर क्या कहता है तोता, तथा ही जैसे पुरुष पिसित उपहारे धर्म बुद्धि है, कि पुरुष 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 कहते हैं पुरुष को, मनुष्य को, तो पुरुष पिसित उपहारे धर्म बुद्धि है, कि पुरुष का जो पिसित, पिसित कहते हैं जो मांस होता है, मनुष्य का जो मांस होता है उसके उपहार में अर्थात उसके द्वारा बलि देने में वो क्या समझते थे, उसको धर्म समझते हैं। यानी जो सवर सेनापति हैं, जो भील सेनापति हैं, मनुष्यों की अर्थात नर बलि देने में अपना धर्म समझते हैं, यानी मनुष्य की बलि दे देते हैं तो वही क्या होता है, उसका धर्म होता है, ऐसा उनका ज्ञान है, ऐसी बुद्धि है। आहार साधुजन विग्रहितो, आहार यानी जो भोजन है इसका, किसका, सवर सेनापति का, वह कैसा है, आहार जो भोजन है, साधुजन विग्रहितो मधु मांस आदि है, कि साधु जनों के द्वारा, सज्जनों के द्वारा जिसकी विग्रहित निंदा की जाती है, ऐसा मधु कहते हैं, शराब और मांस आदि इसका भोजन है। यानी जो सवर सेनापति है, जो भील सेना है, उनका जो भोजन है वो कैसा है, साधुजन विग्रहित, सज्जन व्यक्तियों के द्वारा जिसकी घृणा की जाती है, निंदा की जाती है, ऐसे मदिरा और मांस आदि इनके भोजन हैं। और श्रमो मृगया, और श्रम अर्थात परिश्रम क्या है, इनका परिश्रम क्या है, मृगया, शिकार खेलना ही इनका परिश्रम है। यानी शिकार खेलने को क्या समझते हैं, ये व्यायाम समझते हैं, परिश्रम समझते हैं। और फिर क्या कहते हैं, शास्त्रम शिवारुतम, कि शास्त्रम इनका जो शास्त्र है वह क्या है, शिवारुतम, यानी जो गीदड़ हैं, शिवा रुत कहते हैं, रुत कहते हैं ध्वनि को, और शिवा माने गीदड़, यानी गीदड़ों की जो ध्वनि होती है, गीदड़ जो रोते हैं वही क्या है, इनका शास्त्र है। शास्त्र किसको समझते हैं, ये गीदड़ों की, स्यारों की, श्रगालों की ध्वनि को। और उपदेष्टारः, और इनके जो उपदेष्टा कौन हैं, उपदेश देने वाले, सद असतताम कौशिका, यानी जो सत्य और असत का ज्ञान नहीं जानते हैं, कौशिका, कौशिक कहते हैं उल्लू को, अर्थात जो भले और बुरे का ज्ञान, सत्य और असत का तात्पर्य जो भले और बुरे का ज्ञान नहीं जानते हैं, ऐसे उपदेश देने वाले इनके कौशिक हैं। कौशिक का तात्पर्य होता है उल्लू।
उल्लू एक पक्षी होता है। और प्रज्ञा शकुनि ज्ञानम, और इनकी जो प्रज्ञा है, बुद्धि है, वो क्या है? पक्षियों का ज्ञान। अर्थात कौन सा पक्षी कहाँ पर है, उन पक्षियों का पता लगाना ही क्या है? इनकी बुद्धि है। क्या कहते हैं? प्रज्ञा बुद्धि, प्रज्ञा शकुनि ज्ञानम, यानी जो प्रज्ञा है वो क्या है? शकुनियों का ज्ञान है, पक्षियों का ज्ञान है। और परिचिता स्वानः, स्वानः कहते हैं कुत्ते, स्वान कहते हैं कुत्ते को, और परिचिता माने सगे संबंधी। तो इनके जो विश्वस्त हैं, जिन पे ये विश्वास करते हैं सवर सेनापति, वो किस पे करते हैं? स्वान पर, कुत्ते पर। अर्थात इनके जो परिचित हैं, जो विश्वस्त हैं, वो कौन हैं? कुत्ते हैं। और राज्यम शून्य अटवीसु, और इनका जो राज्य है सवर सेनापति का, वो कहाँ है? जो शून्य अटवी है उसमें इसका राज्य है। अर्थात ये उस वन को ही, विंध्याटवी को ही क्या समझते हैं? अपना राज्य समझते हैं। अब एक बार पुनः देख लीजिए, जैसे कि आसीतम में मनसी, जो वैशंपायन है, जब राजा शूद्रक को कहानी सुना रहा है तो वो कहता है कि मेरे मन में यह विचार चल रहा था, अहो अरे मोह प्रायम येषां जीवितम, कि अज्ञान ही इनका जीवन है, और साधुजन विरगरहितम चरितम, और साधुजनों के द्वारा जिसकी निंदा की जाती है ऐसा इनका चरित्र है। और तथा पुरुष पिसित उपहारे धर्म बुद्धि, और पुरुषों के मांस की बलि देना ही ये अपना धर्म समझते हैं। और आहार साधुजन विगरहितो मधुमासादि, और इनका जो आहार है वो क्या है? आहार साधुजन विगरहितो मधुमासादि, यानी सज्जन व्यक्तियों के द्वारा जिसकी निंदा की जाती है ऐसा मधुमांस आदि इनका आहार है। और श्रमो मृगया, और मृगया कहते हैं शिकार को, ये श्रम समझते हैं, व्यायाम समझते हैं। शास्त्रम शिवारुतम, और शिवा कहते हैं जो सरगाल होते हैं, गीदड़ होते हैं, सियार होते हैं, उनकी जो ध्वनि है वो इनका शास्त्र है। और उपदेष्टारा सदस्ताम कौशिका, और सद और असत को नहीं जानने वाले, भले और बुरे को नहीं जानने वाले जो कौशिक हैं, कौशिक कहते हैं उल्लू को, उल्लू इनके उपदेश देने वाले हैं। और प्रज्ञा शकुनि ज्ञानम, और इनकी जो प्रज्ञा है, इनकी जो बुद्धि है वो क्या है? पक्षियों का ज्ञान करना। परिचिता स्वानः, और परिचित इनके जो विश्वस्त होते हैं, जिन पे ये विश्वास करते हैं, वो कौन है? कुत्ते हैं। और राज्यम शून्याटवीसु, और इनका जो राज्य है वो क्या है? शून्य जो अटवी है, अर्थात जिसमें कोई नहीं रहता, ऐसी जो विंध्याटवी है वही इसका राज्य है। अब देखिए वैशंपायन आगे वर्णन करते हुए क्या कहता है कि आपानक आपानकम उत्सव, कि ये जो बहेली होते हैं, ये जो भील होते हैं, इनका मदिरा पान करना आदि ही क्या होता है? उत्सव होता है। कि जब ये उत्सव मनाते हैं तो क्या करते हैं? पार्टी करते हैं। तो किसकी करते हैं? मदिरा पान आदि की। और मित्राणी क्रूर कर्म साधनानी धनुंसी, कि मित्राणी यानी इन भीलों के अर्थात सवर सेनापतियों के जो मित्र हैं वह कौन हैं? क्रूर कर्म साधनानी, जो क्रूर कर्म करने वाले साधन हैं धनुष, यानी धनुष ही इनके क्या है? मित्र हैं। जो भील सेना है, इस भील सेना के मित्राणी क्रूर कर्म साधनानी धनुषी, यानी क्रूर कर्म करने वाले जो धनुष हैं वे ही क्या हैं? इनके मित्र हैं। और सहाया, इनके जो सहायक हैं वो कौन है? विष दिग्ध मुखा भुजंगा एवं सहायका, कि विष दिग्ध मुखा, विष से जिनका मुख जलाया जाता है, अर्थात जिनको अग्नि में विषयुक्त अग्नि में जला करके विष में दिया जाता है, ऐसे मुख वाले भुजंगाएव सांपों के समान सहायका, यानी जो सांपों के समान जो बाण हैं, जिन बाणों का अग्रभाग उसमें दिया जाता है, किस में दिया जाता है? अग्नि में दिया जाता है। तो ऐसे जो बाण हैं वे बाण ही इनके कौन हैं? सहायक हैं। और धनुष क्या हैं? इनके मित्र हैं। जो क्रूर कर्म करने वाला धनुष है वो मित्र है। और जो विष से युक्त, अग्नि से युक्त बाण जो विष में जलाए जाते हैं वे सांपों के समान जो विष से युक्त होते हैं, ऐसे बाण इनके सहायक हैं। और गीतम, गीत क्या है भैया इनका? तो उत्सादकारी मुग्ध मृगाणाम, यानी मृगों को जो मुग्ध करने वाला, क्या कहा कि मृगानाम यानी मृगों को जो मुग्ध करने वाला है। और उत्सारकारी,
उत्साहकारी कहते हैं जो विनाश करने वाला है। क्या कहा है? मुग्ध मृगाणाम, मुग्ध का तात्पर्य होता है जो भोले मृग होते हैं। तो मुग्ध मृगाणाम जो भोले मृग होते हैं उनको उत्साहकारी यानी नष्ट करने वाला गीतम गीत होता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शिकारी कोई गीत गाता है और शिकारी जब गीत गाता है तो जो मृग हैं वे वहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं। देखिए अब जैसे ये आया है ना, भुजंगा एव सांपों की समान, तो यहाँ उपमा अलंकार हो जाएगा विद्यार्थियों, ध्यान रखना इस चीज़ को जब आप लिखेंगे कि इसमें उपमा अलंकार है। अब फिर देखिए मैं आपको अंत में इसके विशेष वगैरह बता दूंगा जो आपको कॉमन है, सब में लिखने हैं। अब देखिए फिर आगे क्या कहते हैं, कलत्राणी बंदी गृहीता परयोषितः, कि इनकी जो पत्नियां हैं वो कौन हैं? कलत्राणी, इनकी जो पत्नी कौन है? बंदी गृहीता परयोषितः, कि बंदियों की यानी इनके द्वारा जो बंदी बना लिए जाते हैं, और गृहीता परयोषितः, कि इनके द्वारा जो बंदी बना लिए जाते हैं उनकी जो पत्नियां होती हैं, अर्थात इनके शत्रु जो इन्होंने बंदी बना लिए हैं उनकी पत्नी ही इनकी क्या हैं? स्त्री हैं। और क्रूर आत्मभीय शार्दूलय सह सहवास, क्रूर आत्मभीय जिनकी आत्मा अत्यंत क्रूर होती है, ऐसी शार्दूलय, शार्दूल कहते हैं एक जंगली जानवर होता है शार्दूल, तो ऐसे जो चीता आदि होते हैं सह संवास, और इनका जो निवास है वो किनके साथ होता है? जो क्रूर स्वभाव वाले शेर होते हैं, चीते होते हैं, उनके साथ क्या करते हैं? ये निवास करते हैं। और देखिए पशु रुधिरेण देवतार्चनम, यानी पशुओं के खून के द्वारा क्या करते हैं? ये देवताओं की पूजा करते हैं। यानी जब देव पूजा करते हैं तो ये घी आदि नहीं चढ़ाते, क्या चढ़ाते हैं? रुधिर चढ़ाते हैं। किसका? पशुओं का रुधिर चढ़ाते हैं देवताओं के पास। तो क्या कहा है? पशु रुधिरेण देवतार्चनम, पशुओं के रुधिर से ही क्या है? ये देवताओं की पूजा करते हैं। और मांसेन बलिकर्म, और मांस के द्वारा बलिकर्म, अर्थात बलिकर्म भूत बलि आदि देते हैं, वह क्या है? मांस के द्वारा देते हैं। भूत बलि होती है, आप जानते हैं 5 यज्ञ होते हैं हमारी भारतीय संस्कृति में, पंच महायज्ञ जिनको कहा गया है। तो एक यज्ञ होता है भूत यज्ञ। तो भूत यज्ञ ऐसा होता है कि जैसे आप मान लीजिए कुत्ते के लिए रोटी डालते हैं, तो जितने भर भौतिक जीव जंतु होते हैं उन भौतिक जीव जंतुओं के लिए जो हम अन्न आदि डालते हैं वह क्या कहलाता है? भूत यज्ञ कहलाता है। किंतु ये जो सवर सेनापति हैं, भील सेनापति हैं, इनका भूत यज्ञ क्या होता है? इनका भूत यज्ञ होता है मांस के द्वारा, मांसेन बलिकर्म, और चौर्येण जीवनम, और चोरी कर करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और भूषणानि भुजंगम, भुजंग मणय, और इनके जो आभूषण क्या होते हैं? भुजंग कहते हैं सांपों की जो मणियाँ होती हैं। क्या कहा? भूषणानि भुजंग मणय, और इनके जो आभूषण होते हैं वो क्या होते हैं? सांपों की मणियाँ ही इनके आभूषण होते हैं। तो क्या कहा कि भूषणानि भुजंग मणय, इनके जो आभूषण हैं वो क्या हैं? सांपों की जो मणियाँ होती हैं वो इनके आभूषण होते हैं। और वन गज मदय्य अंगरागः, कि वन गज मदय्य जंगली हाथियों के मद का अंगराग लगाना, यानी जंगल के हाथियों को मार करके ये क्या करते हैं? अपने अंगों पे उसका रक्त आदि लगाते हैं। तो अंगराग क्या है? जंगली हाथियों का मद। और यस्मिन एव कानने निवसंती, कि यस्मिन एव यानी जिस ही कानने वन में निवसंती रहते हैं, तदेव उत्खात मूलम अशेषतः, कि तदेव उसी को उत्खात उखाड़ देते हैं, मूलम, मूलम कहते हैं मूलम जड़ को, यानी उसी की जड़ को उखाड़ते हैं। अर्थात जिस वन में ये रहते हैं उसी वन को नष्ट करते हैं। क्या बताया है? कि ये जिस वन में रहते हैं उसी वन को नष्ट करते हैं। और फिर देखिए क्या कहते हैं आगे, इति चिंतयित्या एव मयि, कि ऐसा जब मैं सोच रहा था, स सवर सेनापति, कि वह जो भीलों का सेनापति था, अटवी परिभ्रमण, यानी उस विंध्याटवी में घूमने से, समुद्भवम श्रमम, जो उसके श्रम हुआ था अर्थात जो थक गया था, अपनिनी सु आगत्य तस्यैव
सालमली तरोह अधा, यानी उसको दूर करने के लिए, उस थकान को दूर करने के लिए, तस्सेव सालमली तरोह अधा, उसी सालमली वृक्ष के नीचे, तरोह कहते हैं उस वृक्ष के नीचे, छायायाम अवतारित कोदंड, कि छायायाम, छाया में जिसने अपना धनुष उतार दिया था, ऐसा जो था, क्या कहा कि अवतारित कोदंड, कोदंड कहते हैं विद्यार्थियों जो धनुष होता है उसके लिए है, कि जिसने अपना धनुष रख दिया था, ऐसा जो था। और फिर क्या कहते हैं, त्वरित परिजन उपनीत पल्लव आसने समुपाविशत, कि परिजन यानी उसके जो सेवक थे उनके द्वारा जो आसन लाया गया था, उस आसन पर उपाविशत बैठ गया, यानी वह जो था कौन, जो सवरों का सेनापति था, यह उसी आसन पर बैठ गया जो उसके सेवकों के द्वारा लाया गया था। देखिए इसमें आसीत च शब्द है तो आसीत प्लस च हल संधि हो जाएगी। जीवितम शब्द है, जीव प्लस जीव धातु है, तप प्रत्यय है, और तंच, तंच तो तम प्लस च हल संधि हो जाएगी। सद असद है तो सत प्लस असत, ये जसत तो हल संधि हो जाती है, यानी कौन संधि हो जाएगी, ये जसत तो हल संधि हो जाएगी। अब उसके बाद देखिए जब आप इसको करेंगे देखिए ये दिया है मित्राणी, तो आप लिखेंगे, यहाँ लिख लेंगे, जैसे आप लिखेंगे मित्र शब्द है प्रथमा विभक्ति बहुवचन। इसके बाद देखिए धनुंसी है, विशद मुग्धा भुजंगा एवं सायका, सायक शब्द है प्रथमा बहुवचन हो जाएगा। कलत्राणी कलत्र शब्द है बहुवचन हो जाएगा। पर यो क्रूर आत्म भी है, क्रूर आत्म तृतीया बहुवचन हो जाएगा। शार्दूल है, ये शार्दूल शब्द है तृतीया बहुवचन हो जाएगा। और उसके बाद देखिए समवासा, तो सम उपसर्ग वस धातु और घय प्रत्यय हो जाएगा। पशु रुद्रेण देव अर्चनम, यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी, देवता प्लस अर्चनम। मासेन में मास शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन हो जाएगा। और फिर उसके बाद जब आप देखेंगे तो देखिए जीवनम जीव धातु है ल्युट प्रत्यय। भूषणानि भूषण शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन। यस्मिन एव, यस्मिन प्लस एव। देखिए जब आप लिखेंगे, जैसे मान लीजिए ये है, अब इसका जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो आपको ऐसे करना है, यस्मिन प्लस एव, और जब आप इसको लिखेंगे तो ये हल संधि है विद्यार्थी। कौन सी संधि है, हल संधि लिख देंगे आप, ये है। अब उसके बाद देखिए कानने है सप्तमी विभक्ति एक वचन हो जाएगा। फिर निवसंति है, नि उपसर्ग वस धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। फिर है देखिए कुर्वंती है, किरी धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। ऐसे ही देखिए यहाँ चलेंगे मई, मई में अस्मत् शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। चिंतयति एव, यहाँ यण संधि हो जाएगी, चिंतयति प्लस एव। तो इस प्रकार से देखिए सम उपाविशत, सम प्लस उप उपसर्ग हैं, सम उप और आ और विष धातु है, और लट लकार प्रथम पुरुष, सॉरी लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज जो हमने पढ़ा ये सवर सेनापति का चित्रण है। किसका चित्रण है, सवर सेनापति का, और ये अत्यंत महत्वपूर्ण है सवर सेनापति का चित्रण। तो आप इसको पढ़ लेंगे विद्यार्थियों। तो आपको क्या है, वीडियो अपने साथियों के लिए लाभ दिलाने के लिए, अपने लिए जिससे लाभ हो सके, तो आप ऐसा करें कि इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें विद्यार्थियों। और अब देखिए इसका अनुवाद जो है, मैं आपको एक बार अनुवाद से रूबरू करा देता हूँ। यह इसका अनुवाद है।
अगर आपको पढ़ना हो तो ये अनुवाद विद्यार्थी। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और विद्यार्थियों, मेरी मेहनत सिर्फ इतनी सी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने साथियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाएं, क्योंकि मेरा कोई और उद्देश्य नहीं है, सिर्फ इतना सा उद्देश्य है कि जो व्यक्ति संस्कृत पढ़ रहे हैं कम से कम उनको ऐसा नहीं प्रतीत हो कि संस्कृत में मैटर उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए विद्यार्थियों, आप इसको सब्सक्राइब कर दें और अपने साथियों को शेयर कर दें और उनसे भी कह दें सब्सक्राइब करने के लिए, जिससे सभी इस चैनल का लाभ उठा सकें। जय हिंद, जय भारत।